हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर व्हाई इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स आर फॉलिंग। इरिडा, सुज़लोन, अदानी ग्रीन, टाटा पावर और एनटीपीसी ग्रीन ये सब स्टॉक 2023-24 में रॉकेट बन गए थे, बट अब करेक्शन मोड में क्यों है? क्या ये सेक्टर खत्म हो गया है या सिर्फ टेम्पररी करेक्शन है? आज हम फैक्ट्स, डेटा, व्यू, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आउटलुक सब डिस्कस करेंगे, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिगर पिक्चर समझते हैं। इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बाय 2030। ये बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब इंडिया अग्रेसिवली रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहा है। सोलर और विंड सेक्टर फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। गवर्नमेंट स्कीम्स, पीएलआई स्कीम्स, सोलर मैन्युफैक्चरिंग पुश, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन सब सपोर्ट दे रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म स्टोरी स्ट्रॉन्ग है, पर फिर भी प्रॉब्लम क्यों है और कंसर्न क्यों? अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंस देखें तो इरिडा ने लिस्टिंग के बाद 600% तक रैली दी, फिर भी 40-50% करेक्शन। सुज़लोन में मल्टी बैगर रिटर्न दिया, फिर भी हैवी वॉलेटिलिटी। अदानी ग्रीन में भी शार्प स्विंग आए। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो, मार्केट ऑलवेज मूव इन साइकिल्स। जब स्टॉक्स बहुत फास्ट ऊपर जाते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग भी नेचुरल होती है। सबसे पहला रीजन है प्रॉफिट बुकिंग। रिटेल इन्वेस्टर फोमो में एंट्री लेते हैं जब स्टॉक ऑलरेडी हाई पर होता है। एफआईआईज और बिग प्लेयर्स अर्ली एंट्री लेते हैं और हाई लेवल्स पर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। रिन्यूएबल स्टॉक्स में वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गया था, पी रेशियोज काफी हाई हो गए थे, तो करेक्शन हेल्दी भी हो सकता है। सेकंड मेजर रीजन है टेंडर स्लो डाउन। गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के लिए न्यू रिन्यूएबल टेंडर स्लो कर दिए ग्रिड स्ट्रेंथनिंग के लिए। सोलर मॉड्यूल ओवर सप्लाई भी प्रॉब्लम है। चाइना से चीप मॉड्यूल्स आ रहे हैं, मार्जिन प्रेशर में है। डिमांड है बट एग्जीक्यूशन पेस अनइवन है। रिन्यूएबल प्रोजेक्ट कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, इनमें हैवी डेट यूज होता है। जब इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है। ग्लोबल मार्केट में भी रिन्यूएबल स्टॉक्स करेक्शन में थे, तो इंडिया आइसोलेटेड नहीं है। अब कुछ एक्सपर्ट्स की बात करें तो एक्सपर्ट कहते हैं शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी, वैल्यूएशन कूलिंग हो रही है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट कंपनी सर्वाइव करेगी। लॉन्ग टर्म स्ट्रगल ग्रोथ इंपैक्ट है, बिकॉज इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन फेज में है, लेकिन वीक कंपनी स्ट्रगल कर सकती है। शॉर्ट टर्म में क्या एक्सपेक्ट करें? वॉलेटिलिटी हाई रहेगी, अर्निंग्स ड्रिवन मूवमेंट होगा और स्टॉक स्पेसिफिक रैली देखने को मिलेगी। अगर क्वार्टरली रिजल्ट स्ट्रॉन्ग आ गए तो बाउंस पॉसिबल है। अगर टेंडर डिले हुआ तो प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में पिक्चर डिफरेंट है। इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड फास्ट ग्रो कर रही है, कोल डिपेंडेंसी रिड्यूस करनी है, ईवी एडॉप्शन इंक्रीज हो रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज नेक्स्ट ग्रोथ इंजिन है। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए सेक्टर स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अब थोड़ा सा स्टॉक वाइज देखते हैं, जिसमें ईडा की बात करें तो रिन्यूएबल फाइनेंसिंग सेक्टर में लीडर है, ग्रोथ स्ट्रॉन्ग बट वैल्यूएशन सेंसिटिव है। फिर बात करते हैं सुज़लोन की, ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है बट मार्जिन एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं अदानी ग्रीन की, लार्ज स्केल कैपेसिटी एक्सपेंशन, हाई लेवरेज बट ग्रोथ अग्रेसिव। अब बात करते हैं एनटीपीसी ग्रीन के बारे में। ये एनटीपीसी की सब्सिडरी है, तो स्टेबल पेरेंट बैकिंग है इसके पीछे। फिर बात करते हैं वारी की, इसमें मॉड्यूल प्राइसिंग शॉर्ट टर्म प्रेशर रहेगा। अब बात करते हैं बोनस कंपनी की, टाटा पावर। इसका डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है, जिसमें कोल, ग्रीन और विंड तीनों चीजें आ जाती है। ये पावर पैक पावर कंपनी है। इंपॉर्टेंट बात ये है, सब स्टॉक सेम नहीं होते, कंपनी सिलेक्शन मेन की है। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि ये कोलैप्स नहीं है, ये ओवर वैल्यूएशन प्लस टेम्पररी हेडविंड का रिजल्ट है। शॉर्ट टर्म में प्रेशर पॉसिबल है, लॉन्ग टर्म में अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन सिलेक्टिव इन्वेस्टिंग के साथ। मार्केट में पेशेंस सबसे बड़ा वेपन होता है इस तरीके के स्ट्रक्चरल चेंजेस में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट रिस्क के साथ आता है। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और रिस्क एपिटाइट के हिसाब से डिसीजन ले। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और शेयर समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।